दोस्तों आज हम चलेंगे उस शहर की तरफ जिसे सिटी बाय द बे कहा जाता है, जहां दिलकश पहाड़ियां, सुनहरी पुल, केबल कारें और टेक्नोलॉजी की दुनिया एक साथ मिलती है। जी हां, यह है सैन फ्रांसिस्को। आइए 10 मिनट में इस शहर की हिस्ट्री, आबादी, क्राइम रेट, खाने, तालीम, सेहत, सियासत और वो सब कुछ जानते हैं जो एक समझदार ट्रैवलर और होशियार शहरी को पता होना चाहिए। लैंड एरिया। सैन फ्रांसिस्को शहर और काउंटी साथ मिलकर एक ही इंतजामी यूनिट है। कुल ज़मीनी रकबा तकरीबन 46 से 47 मुरब्बा मील, तकरीबन 120 से 121 स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है। बैकग्राउंड और हिस्ट्री। 1776 स्पेनवी नौबादियाती दौर में प्रीसिडी और मिशन सैन फ्रांसिस्को डीएसएस कायम हुए। 1848 से 1849 गोल्ड रश शहर ने धमाके से तरक्की की और मगरबी अमेरिका का बड़ा मरकज बना। 1906 ज़लज़ला वाक़ ज़द की अंदाज़न 3000 से ज़ायद अमवात और शहर का बड़ा हिस्सा दबा। फिर भी सैन फ्रांसिस्को ने हैरत अंगेज़ तरीके से खुद को दोबारा खड़ा किया। 1960 समर ऑफ लव और कंटर कल्चर की अलामत। सैन फ्रांसिस्को का इलाका हैट एशबरी उस वक्त दुनिया भर में मशहूर हुआ जब हज़ारों नौजवान यहाँ अमन, मोहब्बत और आज़ादी के पैगाम के साथ जमा हुए। इस तहरीक ने रिवायती इक़दार और जंगी पॉलिसियों को चैलेंज किया और इसे कंटर कल्चर की अलामत बना दिया। रंगीन लिबास, रॉक म्यूज़िक और रूहानी सुकून की तलाश ने एक नई नस्ल की पहचान बनाई। आज भी हैट एशबरी की गलियां इसी दौर की याद ताज़ा करती हैं। मौजूदा आबादी और पाकिस्तानी कम्युनिटी। कुल आबादी ताज़ा ACS अंदाज़ा 2023 के अमरीकी मरदमशुमारी ब्यूरो ACS के मुताबिक तकरीबन 8,08,988 है। पाकिस्तानी निसाद आबादी शहर की हदूद के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी निस्बतन छोटी है और खुले अवामी डाटा में साल ब साल उतार चढ़ाव आता है। ACS की नस्ल आबाई मुल्क की टेबल्स की बुनियाद पर चंद हज़ार अफराद की रेंज बताई जाती है, जबकि पूरे बे एरिया में इससे कहीं बड़ी तादाद पाई जाती है। क्राइम रेट। सैन फ्रांसिस्को में पुलिस और फेडरल रिपोर्ट्स जराइम को कैटेगरी वाइज शाया करती हैं। फीसद की बजाय हर 1 लाख आबादी पर शरह ज़्यादा मुश्तमल है। 2024 में शहर ने कई कैटेगरीज में बेहतरी, खास तौर पर पॉलिसी और निफाज की सतह पर रिपोर्ट की है। यहाँ अहम है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सेफ्टी को तरजीह दे रही है। कोई मशहूर बदनाम गैंगस्टर एक बदनाम ज़माना सिलसिलावार कातिल ज़ोडियाक किलर था जो 1960 और 1970 की दहाई में बे एरिया खास तौर पर सैन फ्रांसिस्को से जोड़ा जाता है। आज तक इसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं हो सकी और यही वजह है कि वो अमरीकी तारीख में पुरअसरार और खौफनाक किरदार के तौर पर याद किया जाता है। मीडिया, किताबों और फिल्मों में इसका जिक्र आज भी जारी है। रेमंड श्रिम्प बॉय चाओ सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला एक मशहूर गैंगस्टर था। वो कई साल तक मुनज़्ज़म जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। आखिरकार इसे वफाकी अदालत ने बदउनवानी और दीगर संगीन इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया। ये केस सैन फ्रांसिस्को की हालिया तारीख के सबसे नुमाया मुजरमाना वाक़यात में शुमार होता है। मशहूर सियाती मकामात। गोल्डन गेट ब्रिज ये सैन फ्रांसिस्को की पहचान और दुनिया के मशहूर तरीन पुलों में शुमार होता है। 1937 में तामीर हुआ और तकरीबन 2.7 किलोमीटर लंबा है। सुर्ख नारंगी रंग का ये पुल समंदर, खलीज और पहाड़ी मनाजिर के साथ फोटोग्राफी के लिए लाजमी जगह है। दिन के वक्त भी और धुंध में भी ये दिलकश लगता है। अल्काट्राज आइलैंड ये जजीरा अपनी मशहूर साबका जेल की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ सख्त तरीन मुजरिम रखे गए जिनमें अल कपून भी शामिल था। आज ये जगह म्यूजियम के तौर पर खुली है जहाँ लोग फेरी के जरिए जाकर जेल की सीलें और हिस्ट्री देखते हैं। फिशरमैन्स वॉर्फ ये सैन फ्रांसिस्को का सबसे मसरूफ साहिली इलाका है जहाँ सी फूड रेस्टोरेंट्स खास तौर पर क्लैम चाउडर इन सॉलडॉग ब्रेड बाउल बहुत मशहूर हैं। यहाँ सैलून भी नजर आती हैं और सड़कों पर लाइव परफॉर्मेंस भी मिलती है। गोल्डन गेट पार्क ये एक बहुत बड़ा शहरी पार्क है जिसका रकबा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। यहाँ बागात, झीलें, म्यूजियम, डी यंग म्यूजियम, कैलिफोर्निया अकेडमी ऑफ साइंसेज और जापानी टी गार्डन मौजूद हैं। सैन फ्रांसिस्को की चाइना टाउन अमेरिका की सबसे पुरानी और बड़ी चाइना टाउन है। ये रंगीन लालटेनों, चाइनीज खानों, डुमसम रेस्टोरेंट्स और मार्केटों से भरी हुई है। सयाह यहाँ खरीदारी और फोटोग्राफी के लिए जरूर आते हैं। लोम्बार्ड स्ट्रीट ये दुनिया की सबसे टेढ़ी मेढ़ी गली के नाम से मशहूर है। सिर्फ एक ब्लॉक पर 8 तेज मोड़ हैं जो खूबसूरत पुलों और ढलवान पर बने हैं। सयाह यहाँ गाड़ी या पैदल घूमकर तस्वीरें बनाते हैं। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स ये 1915 के पनामा पैसिफिक एक्सपोजिशन के लिए बनाया गया था। गोल गुंबद, सतून और झील के किनारे ये मकाम फोटोग्राफी और शादी की तकरीबात के लिए मशहूर है। शाम के वक्त इसकी लाइटिंग और भी शानदार लगती है। पेंटेड लेडीज ये एक विक्टोरियन अंदाज के रंग बिरंगे मकानात हैं जो अलामो स्क्वायर के सामने वाक़या हैं। पसे मंजर में शहर की स्काई लाइन के साथ इन घरों का मंजर कई फिल्मों और ड्रामों में देखा गया है। बेहतरीन फूड एरियाज और मशहूर खाने। मिशन स्टाइल बुरेटो मिशन डिस्ट्रिक्ट ये सैन फ्रांसिस्को की मशहूर कुलिनरी जात है। 1960s में मिशन डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिया। एक बड़ी फॉल टोर्टेला में चावल, बैनस, गोश्त मसलन कार्ने असाडा या कार्नेटास, पनीर, गुआकामोली, साउर करीम, सालसा वगैरह भरकर इसे फवाउल में लपेटा जाता है। इसके साइज और भरने की तरकीब ने इसे मुनफरिद बनाया है। मसलन ला टोकेरिया को जेम्स बॉन्ड फाउंडेशन ने अमेरिकास क्लासिक में शामिल किया है 2017 में और इसे मुल्क का बेहतरीन मिशन बुरेटो रखने वाली जगह करार दिया गया। अल फेरोलिटो भी देर रात खुलने वाली भरपूर बुरीटो के लिए शोहरत रखता है। कीमत अंदाज़न आम मिशन बुरीटो की कीमत तकरीबन $10 से $15 होती है। क्यों मशहूर है? बड़ा जायकादार और पोर्टेबल, मकामी सकाफत का हिस्सा देसी अंदाज में।
पसंदीदा मकामात जैसे ला टोकेरिया में गोश्त सॉस और वो ख़ास डराडो स्टाइल ग्रिल फिनिश इसे अलग बनाता है। मिशन बुरिटो एक कुलिनरी सिंबल बन चुका है, आप चाहे कहीं भी हों ये बोर्टा घर की याद दिलाता है। फेरी बिल्डिंग मार्केट प्लेस आर्टिसन फूड्स एंड स्पेशलिटी ईट्स, ये तारीखी इमारत एम्बारकेड्रो पर वाक़या और सैन फ्रांसिस्को का फूड कल्चरल गेटवे है। यहाँ 50 से ज़ायद लोकल आर्टिसन फूड्स वेंडर्स हैं, बेकर्स, कहवे की दुकानें, पनीर, चॉकलेट्स, ओमेगा वगैरह। इसके अलावा फेरी प्लाजा फार्मर्स मार्केट हफ्तावार चलता है, जहाँ टॉप बे एरिया फार्मर्स अपने ताज़ा प्रोड्यूस लेकर आते हैं। ये अमेरिका के बेहतरीन फार्मर्स मार्केट्स में शुमार होता है। कीमत आर्टिसन ब्रेड या पनीर $5 से $10, मखसूस स्पेशल आइटम्स $10 से $20। क्यों मशहूर है? एक तारीखी और जमालियाती मकाम, लोकल और सस्टेनेबली सोर्स्ड खानों का मरकज़, हर चीज़ हाथ से बनी और मुनफरिद फूडीज़ के लिए। अदर नेबरहुड फूड हाईलाइट्स, रिचमंड सनसेट एशियाई खानों की वैरायटी। ये इलाके एशियाई ख़ास तौर पर बर्मीज़ खानों की बड़ी तादाद पेश करते हैं। मशहूर एशियाई डिशेज़ की वैरायटी यहाँ हैंड पिक्ड मकामी कम्युनिटी की सूरत में दस्तयाब होती है। चाइना टाउन डिम सिम रवायती चाइनीज़ पकवान। सैन फ्रांसिस्को की चाइना टाउन अमेरिका की पुरानी और सबसे बड़ी चाइना टाउन है। यहाँ डिम सिम रवायती चाइनीज़ फूड्स और बाज़ारों की रौनक सियाहों को बहुत पसंद है। नॉर्थ बीच इतालवी खाने और सियोपिनो, ये इलाका इतालवी खानों के लिए मशहूर है, ख़ास तौर पर सियोपिनो मशरूम समुद्री खाने वाला इतालवी स्टीव जो सैन फ्रांसिस्को की जात माना जाता है। आइकॉनिक सॉरडॉग बोर्डिन बेकरी। बोर्डिन बेकरी ने 1849 से ओरिजिनल सैन फ्रांसिस्को सॉरडॉग का आगाज़ किया। ये शहर में लाजमी याद रखने वाली जगह है क्योंकि इसका सॉरडॉग दुनिया भर में मशहूर है। मौजूदा मेयर गवर्निंग नुमाइंदा डैनियल लूरी सन 2025 में सैन फ्रांसिस्को के 46वें मेयर हैं। उनकी तरजीहात में पब्लिक सेफ्टी, डाउनटाउन की बहाली, हाउसिंग और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स शामिल हैं। बेहतरीन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, UCSF यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, हेल्थ साइंसेज में टॉप टियर हॉस्पिटल्स और रिसर्च के सबब आलमी शोहरत। सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी SFSU, बड़ा पब्लिक कैंपस, वसी प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को USF, निजी जिसूड यूनिवर्सिटी, मजबूत बिजनेस, कानून, नर्सिंग प्रोग्राम्स। हाई स्कूल्स, लोएल हाई स्कूल अक्सर कौमी रैंकिंग में सैर फहरिस्त मकामी सरकारी हाई स्कूलों में शुमार। रत असाबा स्कूल ऑफ द आर्ट्स SOTA परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स के लिए मारूफ अस्पताल UCSF मेडिकल सेंटर की रैंकिंग में बाकायदा मुल्क के बेहतरीन अस्पतालों में ट्रांसप्लांट्स और स्पेशलिटीज़ में मजबूत। ज़करबर्ग सैन फ्रांसिस्को जनरल हॉस्पिटल ZSFG शहर का अहम लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर। कैलिफोर्निया पैसिफिक मेडिकल सेंटर CPMC सटर हेल्थ शहर भर में मुतअद्दिद कैंपस। शहर का कोई मशहूर और अमीर शख्स मार्क बेनियोफ जो सेल्स फोर्स के शरीक बानी और CEO हैं, सैन फ्रांसिस्को की कारोबारी और फलाई दुनिया की सबसे नुमायां शख्सियत माने जाते हैं। इनकी कुल दौलत तकरीबन $10 बिलियन है और वो पूरे अमेरिका के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में तकरीबन 90वें नंबर पर आते हैं। इनकी कंपनी सेल्स फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर कंपनियों में शुमार होती है और शहर की स्काई लाइन में मौजूद सबसे बुलंद इमारत सेल्स फोर्स टावर तकरीबन 1070 फुट बुलंद इन्हीं की कंपनी के नाम से जानी जाती है। मार्क बेनियोफ न सिर्फ कारोबार में बल्कि फलाई कामों में भी बड़े सरगर्म हैं और तालीम, सेहत और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अरबों डॉलर अतिया कर चुके हैं। मशहूर सिंगर जॉनी मैथीज वो 5 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को मुंतकिल हुए और रिचमंड डिस्ट्रिक्ट में परवान चढ़े। बाद हज़ार रोमांटिक बलाड्स के 50s के दौर में मारूफ गुलकार बने। जॉनी मैथीज की दौलत तकरीबन $20 से $30 मिलियन के दरमियान है। मशहूर अदाकार एक्टर क्लिंट ईस्टवुड सैन फ्रांसिस्को में पैदा होने वाले ये अदाकार और डायरेक्टर हॉलीवुड के लेजेंडरी शख्सियात में शामिल हैं। मौजूदा अंदाजे के मुताबिक इनकी दौलत तकरीबन $375 मिलियन है। एक और काबिल ज़िक्र शख्सियत गॉर्डन गैटी, अगरचे ये बराह रास्त गुलकार या अदाकार नहीं, गॉर्डन गैटी एक नामवर कारोबारी विरसादार और क्लासिकी मौसीकी के कंपोज़र हैं जिनका रिश्ता सैन फ्रांसिस्को से है। इनकी दौलत तकरीबन $2.1 बिलियन थी 2020 में। फन फैक्ट्स, केबल कार्स दुनिया की वाहिद तारीखी स्ट्रीट कार सिस्टम है जो अब भी शहरी ट्रांजिट के तौर पर चलती हैं। फ़ोटो रील्स के लिए लाजमी राइड। यहाँ की मशहूर खनकी और कहर को प्यार से काल द फॉग कहा जाता है, लिहाजा जुलाई में भी जैकेट ज़रूरी है। हालिया बरसों में डाउनटाउन रिटेल को बड़ा झटका लगा। सैन फ्रांसिस्को सेंटर साबका वेस्ट फील्ड तकरीबन बंद, शहरी हुकूमत नए इस्तेमालात पर काम कर रही है।